गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास के यानी आज की सेशन को आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बायोलॉजी का आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। तो इस सेशन को पूरा देखें और आप इस सेशन को यदि आप मालूम चलता है आंसर तो आप कमेंट में दे सकते हैं आंसर, ठीक है। और इस सब्सक्राइब चैनल को क्या करना होगा, आपको प्रेस करना होगा और दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें ताकि आपको प्रत्येक दिन आपको बायोलॉजी का आपको जीएस यानी बायोलॉजी का आपको क्वेश्चन प्रत्येक दिन कराई जाती है। तो आज चैप्टर नंबर 7 हो गया चालू, चैप्टर नंबर 7 चालू है क्योंकि 1 to लेकर 6 तक आपको चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो आपको चैप्टर नंबर 7 चालू हुआ, आपको पूर्ण रूप से पूरा ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो इस सेशन को ज़्यादा शेयर करना होगा और आपको लाइक करना होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको आंसर देना होगा कमेंट के अनुसार, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं। तो जाइलम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, या कैम्बियम कहते हैं, या कार्टेक्स कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैम्बियम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैम्बियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बोल रहा है वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वो कैम्बियम कहलाता है। क्या कहता है, कैम्बियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा कि व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। व्यापारिक प्राप्त यानी व्यापारिक कॉर्क है जो किससे प्राप्त होती है, जाइलम से, फ्लोएम से, या कॉर्क कैम्बियम से, या संब्रह्म कैरियम से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्क। ऑप्शन नंबर सी कॉर्क कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से आपको प्राप्त होती है व्यापारिक कॉर्क। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है कैम्बियम यानी कॉर्क कैम्बियम से। किससे होती है, कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2015 में पूछा था कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। तो किसके लिए होते हैं, तो आहार वाहन के लिए होते हैं, अमीनो अम्ल वाहन के लिए होते हैं, ऑक्सीजन वहन के लिए होते हैं, या जल वहन के लिए होते हैं। तो आपको जो आहार नाल है, ठीक है, आहार वहन के लिए किया जाता है पौधों में फ्लोएम। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः आहार वहन के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होगा तो कमेंट में, आपको मालूम तो है ही क्योंकि इसका राइट आंसर आपको बता दिया गया है। तो आप कमेंट के अनुसार आप ए लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार होता है। कौन जिम्मेवार होता है, जो पेड़ पौधा होता है जाइलम के लिए मुख्यतः कौन जिम्मेवार होता है, आहार वहन के लिए जिम्मेवार होता है, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। तो आप बता सकते हैं कोई भी पेड़ पौधा या मनुष्य ही क्या न हो, क्योंकि आपको वहाँ पेड़ पौधे में जाइलम यानी जल नहीं प्राप्त होगा तो क्या वो जीवित रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए जल वहन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, जल वहन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, आपको ये 90% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना होगा आपको। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप यदि आप कमेंट के अनुसार लिखते हैं तो आपको इस क्लास को जैसे ही समाप्त होने वाली रहेगी तो आपको हिस्ट्री की क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। आपको प्रत्येक टोटल जीके एंड जीएस आपको प्रत्येक इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा, ठीक है। आपको प्रत्येक दिन आपको इस वीडियो को देखना होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। चलिए इस क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकती है। यानी जो कोई भी वृक्ष है उसका आयु पता लगाने के लिए किसके द्वारा लगाया जाता है, इसकी ऊंचाई माप कर पता लगाया जाता है, या वार्षिक वलयों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिन के, या आयु माप के कोई तरीका नहीं है। आयु मापने की कोई तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वार्षिक वलयों की गिनती करके। वार्षिक वलयों की गिनती करके आपको ये एक वृक्ष की आयु पता लगा सकती है। वार्षिक मतलब जो एक वर्ष में कितने वलय यानी गिनती हो सकती है उसके अनुसार से हम पता लगा सकते हैं
कि कितने वृक्ष की आयु हुई है, आपको यूपी बीसीएस में 2015 में पूछा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा वायु तक किन पौधे में पाया जाता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसएससी 2012 में पूछा था कि वायु तक किन पौधे में पाया जाता है, वायु तक किन पौधे में पाया जाता है। तो थियोफाइटस में, हाइड्रोफाइटस में, जीरोफाइटस में या मीसोफाइटस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइटस में। हाइड्रोफाइटस में वायु तक पौधे में पाई जाती है। वायु तक किन पौधे में पाई जाती है, तो हाइड्रेक्टस, ठीक है, हाइड्रोफाइटस पौधे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा आपको कि आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में बिलामेन उत्तक पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रवाहों की या मूलों की या पत्तियों में या पुष्पों में। तो राइट आंसर हो जाएगा मूलों में। जो आर्किड में बिलामेन उत्तक पाया जाता है वो मूलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो मूलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार बात करते हैं कि निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बलय बनती है। यानी निम्न में से कौन सा एक ऐसा चीज है जो सक्रियता के कारण वृद्धि बलय बनती है। अंतरंभीय अंधा की या अंतविष्ट अंधा की, पायगम्बरीय अंधा की या प्राथमिक अंधा की। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा अंतरंभीय अंधा की बलय बनती है। वृद्धि होती है तो अंत में होती है वृद्धि किसकी, तो रंभीय अंधा की होती है। कोई भी अंधा आदमी को वृद्धि होगी कब, लास्ट में होगा यानी अंत में होगा, अंतरंभीय वृद्धि। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आपको समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भूमि बलुई होती है, जलवायवीय विभिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है, वायुमंडलीय में प्रचुर नमी होते हैं। जो वायुमंडल में प्रचुर नमी होते हैं इसके कारण नहीं होता। भूमि भी बुलाई नहीं होती है, जलवायु विभिन्नता भी नहीं होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। उनके जो वृक्ष है उनके समुद्र के किनारे में बहुत सारा पानी मिलने के कारण वो नहीं उग पाते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्र के किनारे कोई भी मतलब पानी के किनारे कोई भी पौधे लगा देंगे वो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको हद से ज़्यादा क्या था, जल मिलती है, इसीलिए आपको विभिन्नता नहीं कर पाती है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी, यानी कितने वृक्ष की आयु होगी, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25, 49 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। 50 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि 50 वर्ष वलय मिलते हैं तो 50 वर्ष ही वलय आयु होगी। जितना ही वार्षिक वलय मिलेंगे उतने ही वृक्ष की आयु होगी। ये ध्यान रखना होगा आपको। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट ऊंचाई पर लगाई गई थी। ठीक है, 1985 में एक वृक्ष में साइन बोर्ड, ठीक है, साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट ऊंचाई पर लगाई गई। यानी ये मान चलिए आपको ये जो पेड़ है ये आपका ज़मीन है, ठीक है, इससे 5 फीट की ऊंचाई पर एक साइन बोर्ड लगाई गई, कील लगाया गया था, भूमि के अनुसार 5 फीट ऊंचाई लगाया गया था। तो सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी। यानी जैसे ही जब इसको ईयर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका जो ईयर है, जैसे मान के चलिए कि हम 2002 में इसको कील ठोके थे, ठीक है, 2020 में अब कील कहाँ तक जाएगा ये पूछ रही है कि 1985 में कील यहाँ ठोके जमीन से 5 फीट पर ठोके थे, तो 1998 में यह कील कितनी इंच वृद्धि करेगी, लंबाई होगी। और यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है, यानी एक साल में वृक्ष 4 इंच बढ़ता है, ठीक है, तो आपको 5 फीट
8 फीट, 9 फीट, 14 फीट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 फीट। 5 फीट आपको ऊपर और बढ़ेगा, ठीक है। 5 फीट ये हो गया, 5 फीट ये, यहाँ आपका जो कील था यहाँ चली जाएगी, ठीक है। यानी टोटल आपका 10 फीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 फीट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपको हालांकि सही में समझ में आया होगा, तो इस सेशन को ज़्यादा शेयर करना होगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को पूरा देखें ध्यानपूर्वक, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। और इस चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब जल्द से जल्द 100 कीजिएगा, तो आप जितना हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं उसके अनुसार से आपको मौखिक यानी जिस प्रकार से आपको टेस्ट दिया जाता है एग्जाम में, उसी प्रकार से आपको इसी चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों तक जरूर सेशन में इस सेशन को पूरा शेयर करना होगा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है जलोदभिद, ठीक है। जलोदभिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? जो जलोदभिद होते हैं वो निम्न में किसके कारण उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो वायु तक, मृदु तक, हरित तक, उत्तक तक या वृद्धो तक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु तक की तैरती है। किसे तैरती है? वायु तक की तैरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 12 का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि शीर्ष पृष्ठ बीजोत्तक उत्तरदायी होता है। शीर्ष अस्त बीजोत्तक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक वृद्धि के लिए या बलयुक्त को वृद्धि करने के लिए। तो आपको ये लंबाई को वृद्धि करने के लिए शीर्ष यानी शीर्ष क्या रहता है? ऊपर। तो लंबाई को वृद्धि नापेंगे, ठीक है। तो लंबाई के वृद्धि के लिए आपको कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है आपका रंध्रों की संख्या न्यूकृत होती है तथा ये धसे होते हैं। रंध्रों की संख्या न्यूकृत होती है तथा ये धसे होते हैं। तो किसके कारण धसे होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुद्भिदों, ठीक है। मरुद्भिदों के कारण आपको धसे रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मदोभिदों के कारण आपको ये धसे होते हैं, यानी रंध्रों की संख्या न्यूकृत होती है तथा ये मरुद्भिदों के कारण धसे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती है। यानी जितने पेड़ पौधे हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं, इसमें क्या था, जो पत्ती है ये सब क्या था, झड़ जाता है। तो निम्न में किसके कारण झड़ता है? तो अपना जीवन काल पूर्ण रूप करने से झड़ जाता है। जैसे देखते होंगे कभी कोई भी चीज़ के पेड़ देखते होंगे कि एक वर्ष ऐसा होता है कि एक मंथ ऐसा होता है उसमें सिर्फ डाली ही डाली दिखा जाता है, उसमें पत्ती नहीं रहती है। दूसरे कारण बोल रहा है वायुमंडलीय ताप के कारण की गिरावट हो जाती है, यानी वायुमंडल में जो ताप है वो अधिक होते हैं, उसके लिए पत्ती झड़ जाती है। ये भी गलत है आपका, ठीक है, ये भी आपका गलत है। इसका तीसरा आंसर है बोल रहा कर्क के बाहर विलग्न परत के बन जाते हैं। हाँ, राइट आंसर आपका कर्क के बाहर विलग्न परत के बन जाते हैं, ठीक है। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती है क्योंकि कर्क के बाहर विलग्न परत के बन जाते हैं। बन जाने से क्या, किसके कारण बन जाने से? कर्क के बाहर विलग्न के परत बन जाने से ये पत्तियां झड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है बिला मेल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो नमी एवं अवशोषण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नमी एवं अवशोषण के लिए विलयन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 70 आपको कराया जा रही है। और पार्श्व वियोजक उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। पार्श्व वियोजक उत्तरदायी होते हैं तो किसके लिए होते हैं? मोटाई में वृद्धि के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन दो में पूछा हुआ, एनडीए में और एनए में 2011 में पूछी हुई क्वेश्चन है कि एक कोष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल को मुख्य कार्य क्या है? यानी जो एक काष्ठीय पौधे का आंतरिक छाल यानी अंदर वाले छाल को, उसका मुख्य कारण क्या है, यानी मुख्य कार्य वो क्या करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सुनना है, जड़ों से पत्ती की खनिज तक का परिवहन करना। ये गलत है आपका, नहीं करती है, जड़ों से पत्ती तक खनिज नहीं करेगा।
एक झिल्ली की तरह कार्य करना जो जल और गैस के लिए अपारगम्य है। नहीं, ये गलत है। पत्तियों से पौधे अन्य भागों को खाद्य परिवहन करता है, यानी जो पत्ती होता है वो दूसरों चीज़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो मुख्य कार्य करती है। एक कोष्ठीय पौधे जो आंतरिक छाल है वो मुख्य कार्य करती है। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना, खाद्य को प्रदान करना, यानी दूसरे के रूप में खाद्य को देना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होता है। एनडीए ने 2011 में ये भी क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्वेकस सुबेर के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इसका कराई प्राप्त होती है। कर्क किससे प्राप्त होती है, तो कर्वेस सुबेर के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी अभिमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। एसएससी 2015 में पूछा हुआ किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने जल की लंबी दूरी अभिमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जल को नापने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किससे नापा गया था, तो जेसी बोस ने नापा था। जेसी बोस के द्वारा नापा गया था। सिद्धांत में नाम लिखा गया किसके द्वारा, जेसी बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जेसी बोस। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा एनडीए और एनए 2012 में पूछा हुआ पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते के तने की इस नम्यता के कारण किसकी बहुनातक को माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर वृद्धोत्तक किसके दिया, तो वृद्धोत्तक। ऑप्शन नंबर वृद्धोत्तक आपको नापा जाता है, यानी माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज ये सेशन इतना ही तक, क्योंकि आपको इस चैप्टर में आपका 21 क्वेश्चन ही है। ठीक है, आपको इस सेशन में आपको 21 क्वेश्चन कराई गई है, और अगले क्लास में आपको एक नए चैप्टर के अनुसार शानदार आपको मन लगेगा। आप इस सेशन को पूरा देखिए और अगले सेशन को भी देखना है। ठीक है, तो आपको शाम में करेंट अफेयर नहीं देखते हैं तो शाम में करेंट अफेयर का क्लास कराई जाती है। तो आप 50 क्वेश्चन करेंट अफेयर प्रत्येक दिन कराई जा रही है। तो आप जल्द से जल्द उस सेशन को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।